हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मंडल सर और आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 6 to 10। कंडीशन है रिफ्लेक्सिव के लिए रिपीटेड होना चाहिए, सिमेट्रिक उल्टा होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 3 पार्ट आएगा, नहीं तो सिंगल में हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 6 में जाते हैं। क्या बोला है? सेट दिया है 1 2 3। 1 2 3 सेट का अंदर रिलेशन लिया, ओनली 2 ही आइटम लिया गया। तो देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए ये हो जाएगा ए कॉमा ए, दोनों रिपीट होना चाहिए। देखो 1 1 2 2 3 3 है, इसके अंदर नहीं है तो ये नो हो जाएगा। सिमेट्रिक ले लो, सिमेट्रिक के लिए क्या है? ए कॉमा बी, इसका उल्टा करो बी कॉमा ए। देखो ए कॉमा बी है यहाँ पे 1 कॉमा 2, उल्टा करो 2 कॉमा 1, ए बी है, ए ई एस हो गया। फिर से आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर देखते हैं ए कॉमा सी है या नहीं। तो हमें देखो 1 2 है, फिर 2 से शुरू हुआ है 2 1, ये भी है, फिर ये 1 और ये 1 होना चाहिए। 1 1 है इसमें? नहीं है इसमें 1 में, तो ये नहीं है हमारा, तो ये नो हो। ओके, तो ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। ओके नेक्स्ट चलो। 7 क्वेश्चन है, ये 7 है जो एक्स वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। मान लो हमने कोई लाइब्रेरी से किताब लिया जिसका पेज नंबर सेम होना चाहिए। मान लो ये एक मैथ का किताब लिया जिसका पेज दोनों 100 होना चाहिए, तो दोनों का 100 है, तो ये रिफ्लेक्सिव यस हो गया। फिर आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है? जो मान लो इसमें 200 पेज है, इसका भी 200 पेज है, इसका उल्टा करो, ये 200 पेज है, ये भी 200 है, तो उल्टा करने पे और भी पेज नंबर सेम रहेगा, ये भी यस हो जाएगा। ट्रांजिटिव आ जाओ। ट्रांजिटिव मान लो 3 किताब लेते हैं जिसका पेज नंबर सेम है, मान लो इसका 300 पेज, इसका भी 300 है, तो ये हमारे कंडीशन में आ गया। ये 300 पेज तो है ही ऑलरेडी। फिर तीसरा एक किताब लिया, उसका भी 300 है, तो ये भी हमारे कंडीशन में ले लिया। अभी देखो ये मैच करता है नहीं कि ये 300 मैचिंग हो गया ना, ये भी, तो ये हमारे सेटिस्फाई हो गया, तो येस हो गया। तो हमारे ये तीनों येस हो गया, तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन येस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? बोले एक सेट दिया है, बोले सेट को जो इवन नंबर बनाओ दोनों माइनस करके, तो वो दोनों माइनस करके इवन बनाओ, तो ऑड के साथ ऑड लेना है, इवन के साथ इवन। को भी इवन और ऑड एक साथ नहीं लेना है, वही बोला है। शो दैट द ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू 1 2 3 5 आर रिलेटेड, मीन्स ऑड के साथ ऑड रिलेशन, इवन के साथ इवन रिलेशन। देखते हैं 1 के साथ 1 1, 1 माइनस 1 0 आता है, ये होता है इवन नंबर। फिर 1 के साथ हमने क्या लिया? 3 लिया, तो 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 करो, तो ये भी हमारे 2 आता है इवन। लाइक दिस करके हमें ये सारे मिला है, तो 1 के साथ ऑड के साथ ऑड, इवन के साथ इवन ले लिया। देखते हैं रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे क्या है? ये कॉमा ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए रिलेशन में, कोई भी लिखो। ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऑल रिपीटेड होना चाहिए, रिपीटेड। ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 5 5 सारे हैं, तो ये सब ओके गुड। फिर आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन सा है? ये देखो इधर 1 1 है, ये तो सेल्फ सिमेट्रिक है। 1 3 3 1 है, इसका भी है। 1 5 5 1 है, 2 2 तो सिमेट्रिक है ऑलरेडी, 2 4 4 2 है, सारे हैं। तो ये भी कंडीशन क्या होता है इसका? ये भी होना चाहिए इसके अंदर, और हमें ढूंढना है बी ए, उल्टा देखना है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये बिलोंग्स टू आर आ गया, तो ये भी येस हो गया। ट्रांजिटिव का कंडीशन पहले देख लेते, ये भी आर इधर होते हैं बी सी, फिर आएगा ए सी होना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखते हैं 3 है कि नहीं। ये देखो 1 1 है, ये फर्स्ट कंडीशन आ गया। फिर सेकेंड कौन सा है? ये 1 से शुरू हुआ है, 1 3 है। फिर थर्ड होना चाहिए ये 1 और 3, 1 3 देखो इसमें है, ये रिपीटेड हो गया 1 3, ये हो गया।
इसमें दोनों है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी इसमें है। लाइक दिस, ये दोनों ले लो, वही कंडीशन आएगा। तो ये 15 RA 15 भी इसमें रहेगा, तो ये कंडीशन हो गया। 13 लेते हैं, देखो 13, 3 से शुरू होता है कौन सा, 3 1, फिर बचेगा 1 1, इधर है 3 से शुरू होता है 3 3 1 3, ये सारे ट्रांजिटिव है। थोड़ा देखो 3 कंडीशन करके ट्रांजिटिव होता है इसका, तो ये भी ट्रांजिटिव ES होता है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन ES आ गया। एक कंडीशन देखो, ये 135, ये नहीं 135 ये ऑड नंबर है, देखो ऑड के साथ ऑड है, ऑड के साथ ऑड है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और इवन के साथ इवन, कोई भी देखो 1 और 2 2 3 4 5 ये नहीं है, तो ये इसके साथ रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, ये थोड़ा देखा दो हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन 9 में बोला है एक सेट लिया है जिसका वैल्यू 0 से लेके 12 तक है, 0 से 12, तो हम ये इक्वल टू 0 से लेके 12 तक ले लिया। कंडीशन देखते हैं इसको रिफ्लेक्सिव है या नहीं। कंडीशन 1 लेते हैं, बोले A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। देखो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, ये छोटा छोटा करके 2 4 लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। 0,0, ये 0,0 0 माइनस 0 4 का मल्टीपल होता है, तो 0 से 0,4 लेना है, इसका डिफरेंस 4 है। 0,8 ये डिफरेंस भी 4 है, और 0,12, तो 0 से हमें इतना आता है, सभी देखो मल्टीपल ऑफ 4। और 2 एक लेते हैं, 1 से लेते हैं 1,1, दोनों माइनस करो तो 0 आता है, 4 का मल्टीपल। फिर 1 से लेके 5, फिर आता है 1 से लेके 5 आ गया, फिर 9 आ गया, 1 के साथ 9 आ गया, ये आया, फिर ऐसा चलता रहेगा। ओके, तो ये 1 5 दोनों का बीच में 4 गैप, अरे दोनों का 8 गैप है, उसके बाद 13 नहीं है तो फिर नहीं लेंगे। लाइक दिस 2 के साथ भी हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हमें देखो इधर ये 1 1, देखो इधर 0 0 ले लो, 1 1 2 2 3 3 करके 12 12 लेके देखो सारे दोनों माइनस करो तो 0 आएगा, तो वो 4 का मल्टीपल ये ES हो जाता है। देखो ये भी दोनों माइनस करो, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, मान लो ये वाला लेते हैं 1 और 5 लेते हैं, उसका उल्टा करो, ये दोनों माइनस करो तो 4 मल्टीपल, उल्टा करो 5 - 1 मल्टीपल है, तो सारे चेक करके देखो, जो हमने तो 4 का मल्टीपल लिया, ये भी और भी ये भी ES हो गया सारे। अभी देखो ये भी मान लो कोई भी ले लो, ये 1 ले लो और 5 ले लो, गैप आ गया कौन सा 4 आ गया, ये ES हो गया, करेक्ट। फिर इधर ले लो BC, ये 5 ले लो, 5 के बाद 9 ले लो, 5 और 9, ये दोनों का क्या है, गैप है 4, ओके। और लास्ट में ले लो 1 और 9, इसका गैप है, माइनस करो तो 8 बनते, ये भी रिलेशन में है, तो ये भी ES हो गया, ओके। तो तीनों ES हो गया, तो ये कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन देखना। अभी सेकंड पार्ट, सेकंड पेज में देखते हैं, बोला है क्या, ये इक्वल टू बी, तो ये 0 से लेकर 12 तक है सर, तो हमारे रिलेशन बनते हैं 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 लाइक दिस 12 12। तो इसमें कौन सा होता है, देखो A, बिलोंग्स टू R है कि नहीं देखते हैं, सारे हैं, 1 0 0 1 1 2 2 3 3 करके 12 12 सभी है, ये ES हो गया। अभी देखो इसमें A, B और B, A होना चाहिए, और नहीं तो सारे रिफ्लेक्सिव, ऑल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, देखो ये सारे रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक बन जाता है। इसको उल्टा करो, इधर उल्टा करो तो 0 0 ही रहेगा, तो ये भी ES होता है। ट्रांजिटिव क्या होते हैं, A, B बिलोंग्स टू R, दूसरा तीसरा नहीं लेंगे, सेकंड कंडीशन लेंगे इसका। देखो इधर 0 0 0 से कोई शुरू है नहीं है, तो ये हमारे ट्रांजिटिव। 1 1 1 से कोई शुरू है नहीं है, 2 2 नहीं है, सारे इंडिविजुअल सिंगल ट्रांजिटिव है, इसलिए ये भी ES है। तो ये कौन सा हो गया, हमारे इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाता है। चलो फिर से बैक जाते हैं, देखते हैं क्या बोले,
फाइंड ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन इस केस। तो पहले इसमें देखते हैं, ये 1 के साथ क्या आना चाहिए, इसमें जगह है, इसमें लिखता हूँ। ये 1 के साथ देखो ये वाला ले लो, ये 1 के साथ 1 1 1 5 1 9, ये आया, तीनों आया। तो 1 के साथ कौन सा रिलेशन है, 1 के साथ आ गया हमारे 1 आया था, फिर 5 आया, फिर 9 आया। ये हमारे 1 के साथ रिलेशन हो गया, इसका कंडीशन। फिर सेकंड देखते हैं, ये 1 के साथ इस कंडीशन में क्या होता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको देखो 1 के साथ रिलेशन करो तो एक ही है ना, ये 1 के साथ 1 ही है, फिर तो 2 to 1 1 नहीं आएगा इक्वल टू करने के लिए। तो 1 के साथ क्या है, 1 के साथ 1 ही है, तो ये करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोल रहे हैं गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन देना है, तो ये 5 कंडीशन दिया है। तो हमारे एक सेट लिया हम 1 2 3 ले लिया सेट। तो 1 2 3 में क्या है, जब रिलेशन बनाओ तो इतना आता है, 3 3 9 आ गया। इसमें से सारे नहीं लेना है, तुम्हें चॉइस करके लेना है जिसमें सेटिस्फाई हो जाए कंडीशन। देखो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये 1 2 2 1 हमने लिया, तो ये तो सिमेट्रिक है। देखो ये रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं। ट्रांजिटिव के लिए देखो ये 2 तो मैचिंग हो गया, 1 1 है, इसमें नहीं है। तो ये हमारे ये सिमेट्रिक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंप्लीट हो गया। चलो ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिंगल आइटम लिया। सिंगल के लिए ए कॉमा बी, ये है बिलोंग्स टू हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो ये हमारे ए कॉमा बी रिलेशन में ये ट्रांजिटिव है, सिंगल ट्रांजिटिव। इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव नहीं है, और इसका 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ओनली ट्रांजिटिव, ये भी क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। 1 1 2 2 3 3 ये तीनों मिला के हमें रिफ्लेक्सिव हो गया, ये क्लियर हो गया। फिर देखो सिमेट्रिक के लिए, ये तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक। ये 1 2 का 2 1 ये सिमेट्रिक, 2 3 का 3 2 सिमेट्रिक है। ओके ट्रांजिटिव देखते हैं। ये देखो 1 1 का ट्रांजिटिव कौन सा है, 1 2 है, ये दोनों लेते हैं, डाल देते हैं। देखो 1 2 है और ये 2 3, हमें लेना है 1 और 3। ये अगर हो जाए तो ये ट्रांजिटिव है, कहीं 1 और 3 नहीं है ना, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी क्लियर हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया, तो ये क्लियर हो गया। चलो आगे चलते। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होना नहीं चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें तीनों लिया, और ट्रांजिटिव देखते हैं इसमें। और सिमेट्रिक के लिए नॉट सिमेट्रिक, देखो इधर ये तो सारे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, बट इसमें 1 2 2 1 नहीं है, तो ये भी क्लियर हो गया। अभी ट्रांजिटिव देखो, ये देखो 1 1 है और ये 1 2 है, तो इसका जो फर्स्ट और लास्ट 1 2 इधर है, इसमें दोनों है, और इसमें इसके पार्टनर इसका है और इसको फाइनल ए भी है। तो देखो 2 2 3 3 ये इंडिविजुअल है, 2 2 देखो ये अगर आगे ले आओ तो इसका पार्टनर इधर है, तो हो जाएगा, इसका भी कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में आ जाओ 5 में, बोले सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। देखो इधर 1 1 2 2 लिया हो, तो 3 3 तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये हो गया हमारे सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, और ये दोनों मिला के सिमेट्रिक हो गए। ट्रांजिटिव देखते हैं, ये 1 1 और ये 1 2, ये इसके साथ ये है, और इसका फर्स्ट और लास्ट 1 2 इसमें है, तो हो गया समथिंग 2 2 है, और ये 2 1, ये 2 1 भी है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्लास में रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक रहेगा। ओके स्टूडेंट, बाय।